हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम चैप्टर स्टाफिंग पढ़ रहे थे और बिजनेस स्टडीज क्लास 12th, और बेटा हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपने तीनों पार्ट अच्छे से कर लिए होंगे। और आज का हमारा टॉपिक रिक्रूटमेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इस टॉपिक को समझिएगा एंड देन लर्न करिएगा। साथ में इसकी केस स्टडीज भी अच्छी तरीके से करिएगा। फिर मैं आपको आज एमसीक्यू भी कराऊंगी। ये हमारा होपफुली लास्ट वीडियो हो स्टाफिंग चैप्टर की। अच्छे से पढ़िएगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेटा, रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कैंडिडेट को स्टिमुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब स्टिमुलेट और इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? हम कैंडिडेट को वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अट्रैक्ट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सके, और हमें वैरायटी ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल सके। क्योंकि कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, तो सबसे कॉम्पिटेंट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए हम रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस बनाया गया है जिसके अंदर हम इन्फ्लुएंस और अट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट को। अब कैसे करेंगे मैम? भाई ऐसे करेंगे, जब हम एक एडवर्टीजमेंट देंगे जिसके अंदर रिगार्डिंग दी जॉब क्वालिफिकेशन हो गया, अट्रैक्टिव सैलरी हो गया, जॉब पोजीशन होगा, बता दिया जाएगा। उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या करेंगे? वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वैरायटी ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए मिलेंगे, और जो सबसे कॉम्पिटेंट, सबसे इंटेलिजेंट कैंडिडेट होगा वो वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए सेलेक्ट कर दिया जाएगा। और इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प होगी? ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी, सक्सेस करेगी, प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन में। एक कॉम्पिटेंट अगर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करा जाएगा, कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम बहुत अच्छे से करेगा बच्चा। तो रिक्रूटमेंट क्या चीज होता है? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सर्च करेंगे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, यानी इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज को हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे, और स्टिमुलेट यानी इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो अप्लाई करे ज्यादा से ज्यादा जॉब्स के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, जो कि वेकेंट जॉब पोजीशन है। तो रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा गया है। क्यों कहा गया बच्चा? जिसका मेन एम क्या है? अट्रैक्ट करना अ नंबर ऑफ कैंडिडेट कि वो अप्लाई करे फॉर द गिवन जॉब पोजीशन, ठीक है, वेकेंट जॉब के लिए अप्लाई करे। रिक्रूटमेंट का क्या चीज कहलाया जाता है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों है भाई? याद रखिएगा मैम, क्यों है पॉजिटिव प्रोसेस? क्योंकि इसका मेन एम क्या है? अट्रैक्ट करना नंबर ऑफ कैंडिडेट को कि वो अप्लाई करे गिवन जॉब के लिए। हायर द नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाई फॉर अ जॉब, हायर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सुटेबल एम्प्लॉय। ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होगी? एक सुटेबल एम्प्लॉय फॉर वेकेंट जॉब पोजीशन सिलेक्ट होगा, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट के ज्यादा चांसेस होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आया आपका सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में। एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की केस स्टडी के साथ क्वेश्चन लिखने के लिए जरूर आएगा, अच्छे से कर लिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब भाई सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कितने तरह के होते हैं? हम रिक्रूट कैसे कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या होता है? आप रिक्रूट कर रहे हो एम्प्लॉयज को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उन्हीं को रिक्रूट कर देना हायर जॉब पोजीशन के लिए या वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए, जो बहुत अच्छा काम करते हो। तो अंडर internal source of recruitment, the vacant job position are filled by inducing the existing employees। ज्यादा से ज्यादा जो existing employee है उनको induce करना, force करना, ठीक है, influence करना organization के अंदर। the vacant job position are filled by using existing employee, जो already work कर रहे हैं ना बेटा employees organization के अंदर ही, वो ही जो vacant job position है उसको fill कर लेंगे। एंड नो आउटसाइडर आर परमिटेड इन दी इंटरनल सोर्सेज। किसी भी पर्सन को, किसी भी कैंडिडेट को जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है उसको मौका नहीं मिलेगा वेकेंट जॉब पोजीशन को ग्रैब करने का, ठीक है। ये इंटरनल लेवल पे ही जो ऑलरेडी वर्किंग है उन्हीं को रिक्रूट कर दिया जाएगा वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए। उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर और कॉमन है बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है? इकोनॉमिकल, ठीक है, सस्ता मेथड है, क्योंकि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम हायर नहीं कर रहे हैं, जिससे एडवर्टीजमेंट हो गया और भी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये मेथड क्या है? इकोनॉमिकल, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही रिक्रूट कर दिया जाएगा कैंडिडेट को। इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज ऑलरेडी जो वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको पता होगा कि उसको
चांस दिया जाएगा प्रमोशन का, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, मोटिवेट। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, अब एम्प्लॉयज ऑलरेडी वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इज नीडेड। ड्रॉबैक और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, पहला है नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फ्रेश टैलेंट को चांस ही नहीं दिया जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर के अपना टैलेंट दिखा सके। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, अब लिमिटेड ही चॉइस होगी क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पहले ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो लिमिटेड चॉइस है। नेक्स्ट है आपका, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या है, अंडर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आर यूज्ड। पहला है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू दी अदर। अब ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को शिफ्ट करना एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन पे, बट एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है पार सेम देना, ठीक है, सिर्फ शिफ्ट करना एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे, लेकिन अथॉरिटी पार सेम रहेगी। जनरली विद द ट्रांसफर देयर इज नो चेंज इन द कंपनसेशन, वेजेस और सैलरीज में कोई चेंज नहीं आएगा, अथॉरिटी लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी ट्रांसफर होगा बस जगह ही चेंज होगी। देयर इज नो चांस इवन इन हिज रैंक, अब इसके अंदर कोई चांस भी नहीं होगा कि रैंक में चेंज आना, ठीक है, पोजीशन में चेंज आना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्रेस्टीज इमेज में कोई चेंज आना। ओनली द प्लेस ऑफ वर्किंग इज चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंटेंट डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। अब देखिए किसी क्लर्क का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट था उसको परचेज डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देना, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रैंक किसी चीज में, वेजेस एंड सैलरीज किसी में चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो ट्रांसफर करा गया होगा, ठीक है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ओनली। अब देखिए प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू दी अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। पार ज्यादा होगी जब प्रमोशन होगा बेटा। इन प्रमोशन दी अथॉरिटी लेवल, रैंक भी हाई होगी बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय भी ज्यादा होगी, प्रेस्टीज, एक अच्छी सी इमेज बनेगी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रमोशन होगा तो, ठीक है बेटा, इंप्रूव होगी और इंक्रीज होगी। जनरली विद द प्रमोशन देयर इज इंक्रीज इन द कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है वेजेस और सैलरीज। वेजेस और सैलरीज के अंदर क्या होना है, इंक्रीमेंट लिखा हुआ भी है। कंपनसेशन और सैलरी ऑल्सो, अदर बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं प्रमोशन के अंडर, ठीक है। अब प्रमोशन कहाँ होगा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ रहे हैं तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्हीं का प्रमोशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट आया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर क्या चीज होता है, इसके अंदर कैंडिडेट को रिक्रूट करा जाएगा आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनवाइट करा जाएगा टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ध्यान से सुन लीजिए, व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनवाइट करा जाएगा टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, उसको क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इन अदर वर्ड्स व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वही बात लिखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी स्टाफ का रिक्रूटमेंट हुआ लेकिन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या कहलाया जाएगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। वेन एवर लार्ज नंबर ऑफ जॉब पोजीशन आर वेकेंट, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रिफर्ड करा जाता है। जब बहुत सारी जॉब पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट होती हैं तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को प्रिफर्ड करा जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है क्या, द एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आर, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, फ्रेश टैलेंट। विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रेश और न्यू टैलेंट को मौका मिलेगा टू ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो काम और अच्छे से करे। वाइडर चॉइस, थ्रू रिक्रूटमेंट दी ऑर्गेनाइजेशन गेट वाइडर चॉइस, ठीक है। अब एक क्वालिफाइड पर्सन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से जो आएगा पर्सन, ठीक है, वो क्या होगा, क्वालिफाइड होगा, क्वालिफाइड कैंडिडेट मिलेगा, क्वालिफाइड स्टाफ मिलेगा। बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन्स, ठीक है। अब आ जाइए डीमेरिट पे। डीमेरिट में क्या है, द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन और फॉल्स। क्यों, क्योंकि रिक्रूटमेंट करने के लिए आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वालों को चांस नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं मोरल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज क्या चीज हो जाएगा, कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। मोरल का मतलब है मोटिवेट नहीं फील करेंगे। द न्यू एम्प्लॉयज, सेकंड पॉइंट, द न्यू एम्प्लॉयज मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा, जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन, वो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स मोर चांस ऑफ टर्नओवर। इसमें टर्नओवर के ज़्यादा चांस होते हैं। जो नए
इंप्लॉयज ज्वाइन करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनको नहीं समझ में आता रूल्स एंड रेगुलेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब छोड़ देते हैं, तो चांस ऑफ टर्नओवर ये भी एक डिमेरिट है। थर्ड, इट इज एक्सपेंसिव एज टू इनवाइट द आउटसाइडर टू अप्लाई फॉर द जॉब। ये एक एक्सपेंसिव मेथड है जब इनवाइट करा जाएगा आउटसाइडर को कि अप्लाई करे जॉब के लिए। कंपनीज हैव टू बियर हैवी बर्डन ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। देखिए आगे आगे है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये क्या होता है, सम टाइम द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री और वर्कशॉप स्टेटिंग द वेकेंट जॉब पोजीशन। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन नोटिस पेस्ट कर देता है एट द गेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर क्या चीज, गेट ऑफ देयर ऑफिस हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया और फैक्ट्री हो गया, वर्कशॉप हो गया, जिसके अंदर वो वेकेंट जॉब पोजीशन के बारे में बता देगा। The people who are interested in jobs walk for interview. This method of external recruitment ज़्यादा सुटेबल किसके लिए है, अनस्किल्ड जो पढ़े लिखे नहीं है जॉब पोजीशन के लिए। एग्जाम्पल स्वीपर, पियोन एक्सेट्रा। एक नोटिस लगा दिया जाएगा ऑफिस के गेट पे, फैक्ट्री में, ठीक है, वर्कशॉप में, और ये मेनली सुटेबल किसके लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अनस्किल्ड जो पढ़े लिखे नहीं है। और ये जॉब पोजीशन कौन सी होगी, स्वीपर और पियोन। नेक्स्ट, कैजुअल कॉलर्स। जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल in which they keep all the pending application। जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मेंटेन करके रखती है एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते रहते हैं, जो पेंडिंग पे रखी जाती है, पेंडिंग एप्लीकेशन, विच द जॉब सीकर्स लीव्स विद द रिसेप्शन। जो जॉब सीकर जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं रिसेप्शन पे दे जाते हैं एप्लीकेशन। समटाइम्स द एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट हु वर नॉट सेलेक्टेड इन प्रीवियस ईयर, उसको मौका दिया जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस आर ऑल्सो केप्ड इन एप्लीकेशन फाइल। ठीक है बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस भी फाइल के अंदर रखा जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल के अंदर रखा जाएगा। दिस एप्लीकेशन फाइल इज कंसिडर्ड एज अ वेटिंग लिस्ट। अब ये एप्लीकेशन फाइल क्या होगा, वेटिंग लिस्ट के तौर पे यूज करी जाएगी। व्हेनेवर देयर इज अ जॉब वैकेंसी द सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट आर कॉल्ड। ठीक है बेटा, जिनको मौका पहले नहीं मिला है तो उनकी क्या होगा, वेटिंग लिस्ट के अंदर एप्लीकेशन रखी होगी। अब क्या होगा, जब जॉब पोजीशन वेकेंट होगी उसके लिए क्या है, उनको कॉल कर दिया जाएगा। व्हेनेवर देयर इज अ जॉब वैकेंसी सुटेबल कैंडिडेट को कॉल कर दिया जाएगा कि वो वेकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल कर ले। नेक्स्ट देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टाइजिंग क्या होता है, द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज, क्या होता है, एडवर्टाइजिंग अबाउट द वेकेंट जॉब पोजीशन। अब एडवर्टीजमेंट अबाउट द वेकेंट जॉब पोजीशन क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है मीडिया एडवर्टीजमेंट कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, for the job of an accountant the advertisement can be given in the chartered accountant journal। ठीक है, जर्नल होता है, न्यूज़पेपर में होता है, एक कॉलम होता है। अब ये बात बोल रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट के कॉलम में अगर अकाउंटेंट की जॉब वेकेंट होगी तो आप दे सकते हैं एडवर्टीजमेंट। एंड फॉर अनस्किल्ड एंड लोअर रैंक जॉब पोजीशन एंड द एडवर्टीजमेंट कैन बी गिवन इन द लोकल और रीजनल न्यूज़पेपर में भी दे दिया जाता है एड। ठीक है बेटा, और फॉर हाई रैंक एंड स्किल्ड जॉब पोजीशन द एडवर्टीजमेंट इज गिवन इन नेशनल लेवल रिप्यूटेड न्यूज़पेपर सच एज टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, जब जॉब पोजीशन हाई लेवल के लिए हो। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कौन चला रहा है बेटा, पहले तो याद रखिएगा गवर्नमेंट चला रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज अ मिडलमैन। मिडलमैन क्या होता है बेटे याद रखिएगा, मिडलमैन की हेल्प से क्या होता है, ये मिडलमैन होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और इसको कौन चला रहा है, गवर्नमेंट। ये एक्ट करती है मिडलमैन, जिसको बिचौलिया भी बोलते हैं, बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। बिटवीन द जॉब सीकर जो जॉब ढूंढ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को मिडलमैन बता दिया गया, बिचौलिया, जो हेल्प करता है लोगों को जॉब दिलवाने में। हु हैव वेकेंट जॉब पोजीशंस। ठीक है, द जॉब सीकर्स लीव देयर बायोडाटा। जॉब सीकर अपना बायोडाटा रिज्यूमे छोड़ जाएगा एंड डिटेल ऑफ देयर क्वालिफिकेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। जब ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करेगी बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, द सूटेबल कैंडिडेट को क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो जनरली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम क्या है, हेल्प करना जॉब सीकर्स को जो जॉब ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये मिडलमैन का काम करते हैं जॉब सीकर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। जब ऑर्गेनाइजेशन आएगी इनके पास तो जॉब सीकर का बायोडाटा ले जाएगी, और जब जरूरत होगी, वेकेंट जॉब पोजीशन होगी, वो हेल्प करेंगे क्या, कैंडिडेट को जॉब देने में। चलिए नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब देखिए प्लेसमेंट एजेंसी का काम क्या होता है। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, दीज एजेंसीज बेटा, ये ना टाइप ऑफ एजेंसीज होती है जो इनवाइट करती है बायोडाटा एंड रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर, जो लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, एंड सेंड देम
और किसको सेंड कर देते हैं, एंड सेंड देम टू सुटेबल कैंडिडेट। ठीक है, दीज एजेंसीज, ये एजेंसी सुटेबल कैंडिडेट को जॉब दिलाने में हेल्प करती है। ये एजेंसी चार्ज करती है फीस फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। These are a kind of employment exchange and run by the private enterprises। ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज रन कर रही है, तो क्या चीज होगा, वो फीस चार्ज करेंगे और हेल्प करेंगे जो जॉब सीकर होगे ना। ठीक है बेटा, जो जॉब सीकर होगे उनको जॉब प्रोवाइड करने में। अब इन एजेंसीज के पास बायोडाटा होगा, रिकॉर्ड होगा जॉब सीकर्स का, और वो क्या होगा, एक सुटेबल जब जॉब होगी तो ये एजेंसी हेल्प करेगी क्या चीज, क्लाइंट को जॉब वगैरह प्रोवाइड करने में, और इसका फीस चार्ज करेगी। नेक्स्ट होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। समटाइम्स द सीनियर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट वेरियस प्रोफेशनल कॉलेजेस। समटाइम्स सीनियर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के विजिट करते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस सच एज टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू गेट फ्रेश ग्रेजुएट और द पीपल विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, जैसे बीटेक करा हुआ हो गया, एमबीएस प्रोग्राम हो गए। दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोर कॉमन फॉर इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, एमबीएस के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर फ्रेश ग्रेजुएट, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए होंगे उनको काम देने में हेल्प करेंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट में काम ही होता है, कई बार सीनियर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, जो कोर्स बच्चे कर रहे होंगे, एमबीए हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, इंजीनियर हो गए, ठीक है, फ्रेश टैलेंट को, फ्रेश ग्रेजुएट को जॉब देने में हेल्प करेंगे, बिकॉज दे कैन मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो मोल्ड कर दिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेश टैलेंट है तो अच्छा काम करेंगे। ठीक है बेटा, next है recommendation from present employees। many firms encourage their employees or recommended the names of their relatives, friends हो गया, other known, जो लोग पहले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और वो रिकमेंड कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स का नाम, अपने भाई बहन का नाम, ठीक है, एंड अदर नोन पीपल टू फुलफिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, उसको बोला जाता है रिकमेंडेड फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। इससे क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर रिकमेंडेशन बाय ट्रस्टिंग द गुडविल ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। अगर किसी प्रेजेंट एम्प्लॉयज की गुडविल बहुत अच्छी है तो बेटा वो रिकमेंड कर सकता है अपने भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर में से किसी को। एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन कैच होल्ड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द न्यू एम्प्लॉय रिकमेंडेड बाय हिम। तो वो क्या होता है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय काम करता है जिसके रिकमेंडेशन पे दूसरा एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो उसको कैच कर सकता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई न्यू एम्प्लॉय के रिकमेंडेशन बाय हिम, जो किसी एम्प्लॉय जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है उसने रिकमेंड करा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर इन विलेज। जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहते हैं, जो लेबर विलेज में काम करती है, रूरल एरियाज में काम करती है। वेन एवर देर इज अ वैकेंसी और रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर इन फैक्ट्री, जब बहुत ज़्यादा वैकेंसी की जरूरत पड़ती है फैक्ट्री के अंदर और इन कंस्ट्रक्शन साइट, तो दे ब्रिंग द लेबर फ्रॉम विलेजेस। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या चीज़ है, लेबर को विलेज से लेकर के आना, एंड सप्लाई टू बिजनेसमैन, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई किसको कर देंगे, बिजनेसमैन को। द जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स चार्ज कमीशन फॉर द सेम। जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं इस चीज के लिए। दिस इज सुटेबल फॉर लेबरर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स। याद रखिएगा बेटे, ये सुटेबल किसके लिए है, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए और लेबर के लिए। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबर्स, जिसको बोलते हैं बेटे ठेकेदार। अगर आपने सुना है, ठेकेदार क्या करता है, कॉन्टैक्ट बना के रखता है विलेज के अंदर भी लेबर्स के साथ। जब कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे या कहीं किसी फैक्ट्री में जरूरत पड़ती है लेबर्स की, तो ये क्या करेंगे, जिससे कॉन्टैक्ट बनाया हुआ होगा लेबर से, इन सबको विलेज से बुला लिया जाएगा। मेनली ये अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर एट शॉर्ट नोटिस। इन ठेकेदार का काम क्या होता है, शॉर्ट नोटिस पे फैक्ट्री को ज्यादा से ज्यादा वर्कर सप्लाई करना। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं। अब क्या है, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। अ न्यू ट्रेंड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज टेलीकास्ट ऑन वेरियस channels regarding vacant job position. They telecast the requirement of the job along with the qualification necessary to apply। ये बात बोल रहे हैं, जब टीवी पे ऐड आता है ना बेटा, टेलीविजन पे, तो क्या है, न्यू ट्रेंड चला है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। इस टेलीकास्ट ऑन वेरियस चैनल रिगार्डिंग दी वेरियस जॉब पोजीशन बता दी जाएगी, जो वेकेंट जॉब पोजीशन होगी। दे टेलीकास्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब along with the qualification necessary to apply। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का काम क्या होता है, आजकल बहुत ज़्यादा नौकरी जॉब सीकर्स जो ढूंढ रहे हैं, तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा क्या चीज़ करी जा रही है, कुछ साइट्स बनी हुई है जिसमें जाकर के जॉब सीकर अप्लाई कर सकते हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशन के पास वेकेंट जॉब पोजीशन होगी वो इस साइट पे जाकर के जिन्होंने अपने बायोडाटा छोड़ा होगा उनको बुला लिया जाएगा। इन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट स्पेसिफिकली डिजाइंड
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब सीकर एंड कंपनीज विच हैव वेकेंट जॉब पोजीशन। अब याद रखिएगा, इन साइट्स पे जहां जहां वेकेंट जॉब पोजीशन है जॉब सीकर्स उसको देख लेगा। ठीक है, इस साइट्स पे दिया होता है कि जहां जहां जॉब पोजीशन है, वेकेंट जॉब पोजीशन है, दीज वेबसाइट्स कैन बी विजिटेड बाय जॉब सीकर्स एज वेल एज कंपनीज। ठीक है, कंपनीज भी देख सकती है उसके अंदर कौन जॉब ढूंढ रहा है। दी कॉमन वेबसाइट आर naukri.com और monster.com। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका आया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अच्छे से रिक्रूटमेंट का टॉपिक पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छी तरीके से इसको नोट्स बना करके लर्न करिएगा। मैं आपको इसकी केस स्टडी भी जरूर करवाऊंगी। और अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। थैंक यू सो मच।